मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म वाला पेपर पढ़ रहे थे और इसकी जो लास्ट यूनिट है इसमें फॉसिल से रिलेटेड ही यूनिट है जिसमें हमने लेपिडोडेंड्रॉन पढ़ लिया है। नेक्स्ट इसमें जो फॉसिल टेरिडोफाइट है वो है कैलेमाइट्स। तो आज हम कैलेमाइट्स जो टेरिडोफाइट है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले कैलेमाइट्स जो प्लांट था वो एक टॉल ट्री था जिसकी की हाइट करीब 10 मीटर्स लंबाई उसकी थी। प्लांट जो है वो उसमें स्टाउट अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है और उसमें बहुत सारी एरियल ब्रांचेस या एरियल शूट भी पाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेंबर है ये स्फिनोप्सिडा का मेंबर है और फॉसिल्स मतलब फॉसिल से मतलब है कि पहले कभी पाया जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं स्फिनोप्सिडा हम पढ़ चुके हैं, स्फिनोप्सिडा के अंदर इक्विसिटम हमने पढ़ा था। तो जिस प्रकार से इक्विसिटम में कई सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि वहाँ पे राइजोम का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की तरफ में एरियल ब्रांचेस निकलती हैं और राइजोम और एरियल ब्रांचेस नोड इंटरनोड में विभाजित होती हैं और आपको जो एरियल ब्रांचेस हैं उसमें रिजेस एंड फरोज दिखाई देते हैं। ब्रांचिंग जो है वो वर्ल्ड्स में अरेंज्ड होती हैं। तो उसी प्रकार के कई सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि इक्विसिटम में था उसी प्रकार से यहाँ पर भी राइजोम जो है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। और नोड और इंटरनोड में विभाजन के साथ साथ ही एडवेंटिशियस रूट्स भी पाई जाती हैं नोड्स के अंदर। एरियल शूट्स जो हैं वो राइजोम के अपर पार्ट से निकलते हैं, दिखाई देते हैं। और जो एरियल शूट हैं उनमें भी आपको नोड और इंटरनोड का विभाजन दिखाई देता है। और हर एक नोड के ऊपर आपको वर्ल्ड्स ऑफ ब्रांचेस, पूरा ब्रांचेस का चक्र जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कैलेमाइट्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कैलेमाइट्स जो है उसमें कुछ सब जनरा पाए जाते हैं और वो सब जनरा जो हैं वो अलग अलग वेरिएशन में पाया जाता है। वो वेरिएशन है उनकी ब्रांचिंग पैटर्न का, कि जो ब्रांचिंग आप देख रहे हो वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि जो 3 सब जनरा हैं वह हैं स्टाइलोकैलेमाइट्स, कैलेमाइटीने एंड क्रूसिकैलेमाइट्स। सबसे पहले हम स्टाइलोकैलेमाइट्स देखेंगे। स्टाइलोकैलेमाइट्स जो है उसमें जो मेन एरियल स्टेम है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड राइजोम है और एरियल ब्रांच निकल रही है। तो जो मेन एरियल ब्रांच यहाँ पर ये निकल रही है बेस से, ये ऊपर जाकर पैरेलल इरेक्ट ब्रांचेस दे देती हैं जो कि आगे फिर फर्दर ब्रांचिंग नहीं करती हैं। तो अगर इस प्रकार की ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है तो इस प्रकार की ब्रांचिंग को स्टाइलोकैलेमाइट्स कहा जाता है। दूसरा जो सब जेनरा है वो है कैलेमाइटीना। तो कैलेमाइटीना जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, अभी चित्र में भी मैं आपको बताऊंगी कि ब्रांचिंग जो है वो रेगुलर होती है, लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो हर एक नोड के ऊपर नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड ऑफ ब्रांचेस आपको हर नोड पे दिखाई दे, रादर इट इज़ प्रेजेंट ओनली एट सर्टेन नोड्स। कुछ ही नोड्स पे आपको ब्रांचेस जो हैं वो दिखाई देती हैं। अब तीसरा जो है वो है क्रूसिकैलिमाइट्स। क्रूसिकैलिमाइट्स जो हैं उसमें मेन एरियल स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड रहता है और कुछ हाइट तक अनब्रांच्ड रहता है और फिर उसके अंदर ब्रांचिंग शुरू होती है एट एवरी नोड। हर नोड के ऊपर उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है और ब्रांचिंग जो है उसका जो एक्सेस फॉर्म होता है वो आप देखोगे बुशी ट्री की तरह लगता है। और जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो ऐसा प्रतीत होता है दैट देयर लेटरल ब्रांचेस विद देयर वर्टिकल्स ऑफ द लीव्स लुक लाइक जाइंट बॉटल ब्रशेस। बॉटल की जो ब्रश होती है उस प्रकार का प्रतीत होता है, जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखा देती हूँ। ये है आपका क्रूसिकैलेमाइड जो कि बॉटल ब्रश की तरह प्रतीत होता है। आप देखिए ये
अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम से एरियल ब्रांच निकली, कुछ टाइम तक तो ये ब्रांचिंग नहीं शो कर रहा है, फिर उसमें ब्रांचिंग शो हुई और वो सारी ब्रांचिंग इतनी सारी हैं कि ये पूरा मिला के एक ब्रश जैसा प्रतीत होता है। कैलेमाइटीने हमने देखा, कैलेमाइटीने के अंदर एरियल शूट है और कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 सब जनरा के अंदर डिवाइडेड है और तीनों सब जनरा हमने इसमें देख लिए हैं। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कैलेमाइट्स, कि कैलेमाइट्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। बेसिकली ये स्टेम है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉसिल्स होते हैं वो कभी भी पूरा का पूरा प्लांट एक साथ आपको नहीं मिलता है। तो जब एक साथ नहीं मिलता है, टुकड़ों में मिलता है, तो जो भी पीस आपको मिलता है उसी का नामकरण कर दिया जाता है उसके हिसाब से। जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर केस में डेंड्रॉन वर्ड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं स्टेम के लिए अधिकतर। जैसे आपने लेपिडोडेंड्रॉन दिखा था तो ज़्यादातर वहाँ पर स्टेम के लिए मोस्टली यूज़ होता है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे इसमें भी आप कैलोमोडेंड्रॉन वर्ड भी पढ़ोगे, तो कैलोमोडेंड्रॉन जो है वो भी एक तरीके से बेसिकली स्टेम के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जैसे आपका रूट्स है तो माइलॉन वर्ड यूज़ किया जाता है, लीव्स है तो फाइलाइट्स वर्ड यूज़ करा जाता है, आपका सीड है तो कार्पॉन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग पीस ऑफ प्लांट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम स्टेम देख रहे हैं, स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेम जो फॉर्म जीनस है, फॉर्म जीनस किसको कहते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लांट नहीं है, तो जो स्टेम फॉर्म जीनस है उसको कैलेमाइट्स कहा जाता है। और ये गलती से टी लिख दिया, ये एल होगा, कैलेमाइट्स इसको कहा जाता है। और विच वॉज इनिशियली अप्लाई टू फ्रैगमेंट ऑफ पिथ कास्ट, पिथ रीजन जब मिला था इसका तो उसको जनरली इसको कैलेमाइट्स कहा जाता था। तो स्टेम को हम पूरा कैलेमाइट कह सकते हैं। और जो सरफेस है स्टेम का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स इक्विसिटम से मिलते जुलते हैं। तो इसके अंदर स्टेम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिजेस और फरोज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस इन फरोज आपको दिखाई देते हैं। और जो इरेक्ट शूट है वो सडनली नैरो डाउन हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट बना लेता है एट देयर अटैचमेंट टू द राइजोम। देखिए आप ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है राइजोम के साथ में, यहाँ पर ये बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब इवन जो वस्कुलर बंडल है वो भी आप देख रहे हो अंदर का, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। यही हम यहाँ पढ़ रहे थे कि द इरेक्ट शूट suddenly narrow down and become constricted at the point of their attachment to the rhizome. स्टील जो है वो भी नैरो डाउन हो जाएगा इस टाइम पे एट देयर जंक्शन, जहाँ पर राइजोम और एरियल शूट मिल रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल पॉइंट जो होगा बिल्कुल नैरो हो जाएगा। और जो अगर एनाटमी की बात करते हैं, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कैलेमाइट्स की, तो इसमें आपको कॉर्टेक्स दिखाई देगा और एंडार्क साइफेनोस्टील दिखाई देगा, मतलब कि पिथ रीजन के साथ में आपको स्टीलर सिस्टम यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए अब जैसे चित्र आप देख रहे हैं, ये ब्रांचिंग शो कर रहे हैं, ये राइजोम वाला पार्ट शो कर रहे हैं, ये स्टीलर पार्ट है आपका, ये एरियल शूट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका ये यहाँ पर बिल्कुल नैरो हो गया है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ऊपर, और स्टील भी नैरो डाउन हो गया है। इधर में अगर आप टीएस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो टीएस के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं बाहर की तरफ में जो है पेरिडर्म, या ये आप कह सकते हो एपिडर्मल रीजन है, फिर ये कॉर्टेक्स रीजन है ये वाला, और बीच में आपको ये पिथ रीजन दिखाई दे रहा है, ये वस्कुलर पार्ट है, ये आपका वस्कुलर पार्ट अंदर वाला जो, ये आप वस्कुलर पार्ट देख सकते हो, मेटाजाइलम वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम वाला पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको मेटाजाइलम भी दिखाई दे रहा है, इवन कैराइनल कैनाल्स जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये टीएस है यंग स्टेम का, और मेच्योर स्टेम का भी एक पोर्शन टीएस का इसमें दिखाया गया है। तो यंग स्टेम जो है इट शोज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू,
दैट इज आउटर स्क्लेरोटिक जोन एंड इनर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस जोन। अगर यंग स्टेम के टीएस की बात करते हैं हम, तो कॉर्टेक्स दो भागों में विभाजित दिखेगा, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरोटिक जोन है, मतलब स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, जबकि इनर जो कॉर्टेक्स है वो थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, जो कि पैरेन्काइमेटस होती हैं। प्रोमिनेंट पिथ यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि डिसऑर्गेनाइज हो जाता है इन मैच्योर शूट टू फॉर्म सेंट्रल कैविटी एट इंटरनोड्स। इंटरनोड्स में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल कैविटी आपको पिथ की जगह सेंट्रल कैविटी दिखाई देगी ड्यू टू डिसऑर्गेनाइजेशन। सेल्स डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी पिथ की, तो एक कैविटी डेवलप हो जाएगी जो कि इंटरनोड में पाई जाती है। वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं, तो वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? कॉन्जॉइंट हैं, कोलेटरल हैं और ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल होते हैं। मेटाजाइलम जो है वो मेटाजाइलम आपको मिलता है, ट्रैकिड्स जो आप शो कर रहे हैं उसमें आपको एक स्केलरी फॉर्म थिकनिंग होती है, वो पाई जाती है। प्रोटोजाइलम की अगर बात करते हैं तो वहाँ की थिकनिंग एनुलर या स्पाइरल टाइप की थिकनिंग उसमें पाई जाती है। और बाद में जाके ये प्रोटोजाइलम जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और कैराइनल कैनाल्स फॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि कैराइनल कैनाल्स आपको इक्विसिटम में भी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेम का आप स्ट्रक्चर, यंग स्टेम का स्ट्रक्चर देख सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपको पता है कैम्बियम से होती है, और कैम्बियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में सेकेंडरी जाइलम या जिसको हम वुड कहते हैं वो डेवलप करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फॉसिल टेरिडोफाइट्स ये देख रहे हो आप, या टेरिडोफाइट्स में भी बेसिकली एनुअल रिंग्स नहीं फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सीजनल वेरिएशन, मतलब सीजन चेंज होता है तो वुड का साइज़ या वुड का प्रकार थोड़ा चेंज हो जाए, वो उसके द्वारा एनुअल रिंग्स बनती है। तो यहाँ पर कोई सीजनल वेरिएशन नहीं होता, मतलब सीजनल वेरिएशन का पता ही नहीं चलता, तो फिर वही हिसाब से उसी हिसाब से एनुअल रिंग्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता। इक्विसिटम में एक और प्रकार की कैनाल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं वेलिक्यूलर कैनाल्स, वो यहाँ पर कैलेमाइट्स में मौजूद नहीं होती या एब्सेंट होती हैं। लेपिडोडेंड्रॉन जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, और उसमें आपको दो टर्म्स बताई थी, एपिडोजेनेसिस एंड अपॉक्सोजेनेसिस। तो कैलेमाइट्स जो है वो भी एपिडोजेनेसिस और अपॉक्सोजेनेसिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट शो करता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम देखते हैं बेस से, मान लीजिए स्टेम देख रहे हैं आप या एरियल शूट देख रहे हैं, तो जब आप बेस से सेक्शन काटेंगे तो आपको लगेगा कि जो जाइलम है वो या जो स्टील है वो प्रोटोस्टीलिक है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे स्टील जो है वो प्रोटोस्टील से साइफेनो स्टील में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपिडोजेनेसिस, जहाँ पर कि सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर स्टीलर सिस्टम जा रहा है। उसी की दूसरी तरफ अपॉक्सोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब साइफेनो स्टील वाला जो ब्रांच है या जो शूट है उससे जब ब्रांचिंग होती है, तो बिल्कुल अल्टीमेट पेनल्टीमेट और अल्टीमेट ब्रांचिंग की तरफ जब आप पहुंचते हो तो वापस से ये साइफेनो स्टील जो है वो प्रोटो स्टील में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल की तरफ जा रहा है स्टील। तो अगर ये प्रोसेस होता है देन इट इज़ नोन एज अपॉक्सोजेनेसिस, जो कि हमने लेपिडोडेंड्रॉन के अंदर भी देखा था। तो इसी प्रकार का यहाँ पर भी डेवलपमेंट रहता है। एक्स्ट्रा स्टीलर जो सेकेंडरी ग्रोथ है, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है, एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब स्टीलर ग्रोथ का मतलब तो होता है जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम फ्लोएम बनते हैं कैम्बियम के फॉर्म होने से। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है जब कॉर्टिकल रीजन के अंदर एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो हो और पेरिडर्म बने, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर दिया जाए और पेरिडर्म फॉर्म हो, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। वह भी यहाँ पर कैलेमाइट्स के अंदर देखी गई है। तो इस प्रकार से हमने
इस वीडियो के अंदर आपको बताया मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कैलमेट्स कैसा दिखता है, किस प्रकार से उसमें 3 सब जनरा पाए जाते हैं और किस प्रकार से अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं स्टेम का तो वह किस प्रकार का प्रतीत होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, और आप बुक से भी इसको पढ़िए। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। पुनः आग्रह करूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आप सारे वीडियोस देखकर लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।